नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। क्षेत्र में स्थापित सबसे बड़ी फैक्ट्री में सुमार सेंचुरी पेपर मिल द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण से क्षेत्रवासी प्रभावित हैं। मिल के प्रदूषण से लोग अकाल मृत्यु की मौत मर रहे हैं। वहीं पूर्व में मिल के प्रदूषण पर कार्रवाई को लेकर प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी से लेकर न जाने कितने बड़े अधिकारियों से वार्ता की, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात रहा। अब इसी को लेकर लोगों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। इधर पर्यावरण संरक्षण समिति के संरक्षक आनंद गोपाल बिष्ट ने बताया कि उनकी समिति के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने पूर्व में सेंचुरी पेपर मिल से निकल रहे जहरीले प्रदूषण को लेकर आंदोलन किया था, जिस पर एक जांच कमेटी बैठी थी, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा अब उनके द्वारा जल्दी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है तथा जल्द ही आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इधर तराई भाबर बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष रमेश परड़िया ने बताया कि उनके द्वारा सेंचुरी पेपर मिल के प्रदूषण के खिलाफ जिलाधिकारी से लेकर प्रधानमंत्री तक को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेट दे रखा है। उन्होंने कहा कि 15 दिन में सेंचुरी के जहरीले प्रदूषण और उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे उग्र। जो सबसे बड़ा प्रदूषण हो रहा है वो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण है। चूँकि ध्वनि प्रदूषण का असर लालकुआं जो नगर पंचायत क्षेत्र है वहाँ पे घनी आबादी का क्षेत्र है और पेपर मिल के आसपास वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 3, खड्डी मोहल्ला और आपके जो सेंचुरी के बिल्कुल सामने जो दूसरे नई बस्ती वगैरह और बंगाली कॉलोनी 25 एकड़ वगैरह ये बस्तियां हैं, इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में कानों की प्रॉब्लम हो रही है और उनके दिमागी स्तर उनकी मानसिक स्तर पर भी इसका प्रदूषण का प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरा जो प्रदूषण है वो है वायु प्रदूषण। भारी मात्रा में कार्बनिक उत्सर्जन के कारण स्थानीय स्तर पर राख की इतनी मात्रा भारी गिर रही है जिसमें इन्होंने फ़िल्टर नहीं लगाए हैं। कायदे से इन्होंने इनकी चिमनियों में एक मशीन आती है जो प्रदूषण नियंत्रण के लिए की जाती है, जो सारी डस्ट को अंदर जमा करती है। वो मशीन इन्होंने नहीं लगा रखी है। ये कहते हैं कि हमने लाखों रुपया प्रदूषण नियंत्रण में लगाया है, करोड़ों रुपया खर्च किया है। बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है। अगर सच है तो मैं सरकार से डिमांड करना चाहूँगा कि एक जांच कमेटी भेजी जाए और जांच कमेटी में हमारे सदस्यों को भी इन्वॉल्व किया जाए और दिखाया जाए, हमें जनता के सामने खुलासा किया जाए कि कहाँ हैं इनके प्रदूषण नियंत्रण के लगे हुए उपकरण। जल प्रदूषण इनका जो है ये बहुत भारी मात्रा में प्रदूषण है। ये लोग कहते हैं कि यहाँ मछली है और मगरमच्छ है। मैं कहना चाहूँगा कि इस बात की मैं इसी बात पर जोर देता आ रहा हूँ और हमने बाडिया इंस्टीट्यूट से लेकर भूगर्भीय जल संस्थान से लेकर पंतनगर यूनिवर्सिटी को भी हमने लिखा कि यहाँ पे पारिस्थितिकी विज्ञान की जांच की जाए। यदि पारिस्थितिकी विज्ञान का अध्ययन यहाँ पे कराया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल द्वारा छोड़े गए पानी से न केवल यहाँ की वनस्पतियाँ खत्म हो रही हैं, यहाँ के दुर्लभ जीव जंतु खत्म हो रहे हैं और उसका असर सीधे सीधे मानव जाति पर पड़ेगा और इस इलाके में रहने वाली जो मानव प्रजाति है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी एक दिन। आगे की रणनीति हमारी ये है कि बहुत शीघ्र ही मतलब इंदुखत्ता की जनता हज़ारों की तादाद में सड़कों पर उतरेगी, लालकुआं में इस धरना प्रदर्शन होगा और इसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेती तो इसके बाद हम और भी उग्र आंदोलन छेड़ेंगे और इसके साथ भी अगर काम नहीं बना तो अंत में हम न्यायालय का रुख करेंगे। इंदुखत्ता में जो घोड़ा नाला प्रदूषित नाला बहाया जा रहा है उसे भूमिगत कराया जाए। दूसरी मांग है हमारी 80% जो मूल निवासी उत्तराखंड के हैं उन्हें स्थायी रोजगार दिया जाए। तीसरी मांग है हमारी जो प्रदूषित प्रभावित लोग हैं उनके लिए 50 बेड का बढ़िया हॉस्पिटल खोला जाए। और हमारी मांगें 15 सूत्री मांगे हैं जिसमें हमने सभी लोगों को ज्ञापन दिया है और 15 दिन का समय दिया है। अगर आगे ये हमारे प्रस्ताव पर अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आगे आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन को बाध्य होंगे। लालकुआं से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज की रिपोर्ट।